मैं अयोध्या हूँ। भाग 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अयोध्या जिसका हर अध्याय मिसाल है। दोस्तों, आज से लेकर हम लोग 22 जनवरी तब तक प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक अयोध्या नगरी की कहानियों को जानेंगे कि किस तरह अयोध्या का निर्माण हुआ और किन किन राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या अयोध्या या अवध की त्रेता युग से अब तक की इस पवित्र नगरी की स्थापना से लेकर राम मंदिर निर्माण तक की पौराणिक इतिहास में अयोध्या सबसे प्राचीन और पवित्र मानी जाने वाली 7 नगरियों में सबसे पहली है। 7 नगरियां ये हैं: अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारका। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है। देवताओं की नगरी कदाचित इसीलिए कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मनु ने इसकी स्थापना की। माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान विष्णु की सलाह पर स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि अयोध्या को पहली बार विवस्व यानी सूर्य के पुत्र विवस्व मनु ने बसाया है। विवस्व मनु 6673 ईसा पूर्व हुए। विवस्व मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु के कुल का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर भारत के बहुत बड़े भाग पर राज किया। इक्ष्वाकु के 3 पुत्र थे, कुशी, निमि, दंडक। कुशी कुल में राजा भरत से आगे सगर, भागीरथ, कुकुस्ती, रघु, अम्बरीश, ययाति, नवाग, दशरथ और श्री राम हुए। इन सभी ने अयोध्या पर राज किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी, बाद में हस्तिनापुर हो गई। एक लोक कथा के अनुसार सगर के 60,000 पुत्र या सैनिक कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए और फिर भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को मनाकर पृथ्वी पर लाए थे। इस तरह सूर्यवंशी इक्ष्वाकु की पीढ़ी में कई यशस्वी राजा हुए। भागीरथ के पोते रघु बड़े तेजस्वी और पराक्रमी थे। यही कारण था कि इनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश या रघुकुल हुआ। इसीलिए रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज इस भाग को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अयोध्या की एक नई कहानी नए पात्र के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।